हेलो दोस्तों, तो जब जशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था नाभिक और रेडियो एक्टिविटी के बारे में, और आप हो सके तो वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबों का दिन अच्छा जाएगा। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन क्या होता है। तो रासायनिक बंधन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्वाइन करके, मतलब जुड़कर एक कंपाउंड या कह सकते हो अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल एक देखो तो क्या कह सकते हैं कि दो दोस्त हैं और वो क्या कर रहे हैं, मानना आज गर्मी का दिन तो है, ये है तो कोल्ड ड्रिंक पीने जाना है, लेकिन एक के पास पैसा है दूसरे के पास नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, एगो क्या कहेगा, दोस्तों हमको तो उधार देना दो, तो कहेगा न देंगे, तो ठीक है। तो दोनों का मन तो है, लेकिन वो मना के क्या करेगा, एक दूसरे दोस्त से उधार लेके दोनों कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, दोनों संतृप्त हो जाएंगे, यानी दोनों की आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। इसी तरह इसमें भी क्या होता है, जो बंधन होता है उसमें भी वही काम किया जाता है, एक दूसरे एक आपके परमाणु के बीच में और दूसरे परमाणु के बीच में, दोनों के बीच में यही काम होता है कि वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ रुपये की तरह है कि वो अपने रुपयों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो बंधन का काम ही क्या है, एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है। तो इसके बारे में कहा गया है कि आखिर रासायनिक बंधन सबसे पहले कब बताया गया था, तो कहा गया है कि रासायनिक बंध की जो प्रकृति के बारे में बताया गया था कब, 12वीं सदी में बताया गया था। और उस समय मानना था कि उस समय बहुत सारे अटकलों का सामना करना पड़ा था इसे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसमें सही से कुछ त्रुटियां रही होंगी, और ये भी नहीं पता होगा कि इसमें किस तरह के बॉन्ड होते, किस तरह के बंधन होते होंगे, किस प्रकार के। इसलिए इस सभी तरह के बॉन्ड को, जो सभी तरह की एक ही प्रजाति होती थी, सभी को वो कहा गया कि वो एक ही प्रकार के रासायनिक बंध से जुड़ गए होंगे। मतलब उसमें कोई अलग अलग बंध नहीं होंगे। जैसे हम लोग तो अभी जैसे हम लोग इसके बारे में कि कौन कौन से बंध होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे जब मानना था, जैसे अवधारणा आई थी कि रासायनिक बंध क्या होते हैं, हमेशा एक ही प्रकार के होते हैं। लेकिन अब उसके आगे क्या हुआ कि सन 1704 में आइजक न्यूटन, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इन्होंने गति का नियम दिया था, ठीक है। 3 गति के नियम होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने बताया था अपने ऑप्टिक्स की क्वेरी नंबर 31 में कि परमाणु बंधन जो सिद्धांत है उसको रेखांकित किया, और साथ साथ ये भी बताया कि परमाणु एक दूसरे से कुछ ना कुछ बल लगाकर जुड़े होते हैं। वो कुछ बल, कौन सा वो बल होता है ये उन्हें पता नहीं था उस समय, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो उनके बीच बल होता है वो एक आकर्षण का केंद्र है, और दोनों उस आकर्षण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब कहा गया कि ऐसा कौन सा, मतलब उन्होंने जो ये जोड़ने का दिया गया था, जो परमाणु को जोड़ा गया था उस समय, उसमें कुछ तथ्य दिए गए थे, कुछ तर्क दिए गए थे, आखिर किस कारण से वो परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो वो जुड़े हुए परमाणु के लिए तथ्य कौन कौन सा दिया गया था, कौन कौन सा तर्क दिया गया था। तो उन्हें कहा गया था झुके हुए परमाणु, आराम से एक साथ चिपके हुए, मतलब कहा जाता है ना कि हाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रुपयों का साझा करके एक दूसरे से चिपके हुए हैं। आजकल पैसा ही सब कुछ है, तो इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ था, और दोनों को एक दूसरे से इस कारण से चिपके हुए हैं, ठीक है। और जिस गति से एक साथ, साजिश की गति से क्या हुआ, एक साथ अटे हुए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल हुआ है, जिस कारण से एक दूसरे से आकर फंस गए, अटक गए। ये सब रासायनिक बंधन में सब क्रियाएं होती रहती है। चलिए, तो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। रासायनिक बंधन आखिर है क्या, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है कि जो तत्व के परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। यानी जब दो तत्व के परमाणु एक साथ जुड़ते हैं किसी न किसी आकर्षण बल के द्वारा, तो वो क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। और इन्हीं अणु या यौगिकों में जो उपस्थित दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, कह सकते हो परमाणु भी, वो जिस बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं रासायनिक बंध। यानी जिस अणु या यौगिकों में जब दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक बंध, ठीक है। और ये बंध जो आबंध है, यह रासायनिक संयोग के बाद, यानी रासायनिक जो संयोग हो जाता है उसके बाद क्या होते हैं कि परमाणु जो होते हैं अपने सबसे पास वाली
निष्क्रिय गैस। अब निष्क्रिय गैस कौन कौन सा होता है? तो निष्क्रिय गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो ये सब जो गैस है इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इस कारण से इनका जो बाहरी कक्षा होता है वो क्या होता है? फुलफिल रहता है, कंप्लीट रहता है या संपूर्ण होता है। इस कारण से वो निष्क्रिय होती है और वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। इस कारण से कहा गया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये प्राप्त कर लेता है और इस कारण से ये परमाणु क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा और संयोग करने के बाद भी स्थिर होकर एक यौगिक का निर्माण कर लेगा। अब कहा गया कि तो ठीक है, इतना तो पता चल गया। तो अब एक और डिफिनेशन यहां से निकल के आता है कि रासायनिक बंधन परमाणुओं या आयनों के बीच। अब आयन क्या था? धनात्मक और ऋणात्मक क्या था? आवेश था, जो किसी परमाणु या अणु पे उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं आयन। एक तो कहा गया है परमाणु और अणुओं के बीच एक अस्थाई आकर्षण बल है जो अणुओं, क्रिस्टलों, संरचनाओं का निर्माण करता है। वो जो ये आयन है और परमाणु है उसमें जो आकर्षण बल लग जाता है, इसके कारण किसका निर्माण होता है? अणुओं का, क्रिस्टलों का, उसके संरचनाओं का, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। तो रासायनिक बंधन में कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है? तो रासायनिक बंधन में सबसे पहला अणु, क्रिस्टलों, धातुओं और पदार्थों के अन्य रूपों में परमाणुओं को रासायनिक बंधन द्वारा एक साथ रखा जाता है। यानी इन सभी चीजों को एक बंधन के द्वारा बांध के रखा जाता है, जिससे क्या रहे? ये स्थिर रहे। साथ साथ ये जो बंधन होते हैं वो किस पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, निर्धारित होते हैं। तो वो पदार्थों की संरचना और उनके गुणों का निर्धारण करते हैं। ये सब आपके बंधन जो होते हैं एक साथ मिलकर, जैसे हम कह सकते हैं अभी सोडियम है, ठीक है, और क्लोरीन है। ये तो दो अलग अलग क्या है? एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही ये कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या बनाएंगे? एक नमक का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लो कोई H2 है और प्लस O2 है, तो फिलहाल तो ये अलग अलग है, लेकिन जैसे ही एक कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? H2O। तो ये एक कॉम्बिनेशन करके अलग चीजों का निर्माण कर रहे हैं और साथ साथ ये उनके गुणों को दर्शा रहे हैं। फिलहाल तो ये गैस, दोनों गैस है, लेकिन ये अभी बदल गया किसमें? पानी में। तो ये गुण और संरचना दोनों डिफाइन करते हैं दो अलग अलग परमाणु एक साथ जुड़ के, किसके द्वारा? रासायनिक बंधन के द्वारा। अब जो इन पदार्थों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उस पदार्थ की कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? तो वो होता है उसके तरंग, प्रकृति और उनके छोटे द्रव्यमान के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर हम देखें तो परमाणु के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन वो सीमित मात्रा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। उसी कारण से क्या कहा गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होता है और वो नाभिक की तुलना में, किसकी तुलना में? नाभिक की तुलना में, जिससे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कब? जब वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रॉन या तो साझा करेंगे या स्थानांतरण करेंगे तब। अब इसमें एक और बात आता है कि क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो क्वांटम सिद्धांत के बारे में पहले ये बताया गया था इस रासायनिक बंध के आधार पे कि यह एक मात्रात्मक रूप है जिसमें समझाया गया है कि आकर्षक और प्रतिकारक प्रभाव को संतुलित करने के लिए इसके बॉन्ड की दूरी को यह क्या करता है? क्वांटम सिद्धांत बनाए रखता है। इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है क्वांटम सिद्धांत का रासायनिक बंधन में। और क्वांटम सिद्धांत क्या करता है? तो यह बनने वाले बॉन्डों का वर्णन किया जाता है क्वांटम सिद्धांत के कारण, ठीक है। हमारा इसका क्वांटम सिद्धांत का यूज किया जाता है रासायनिक बंधन में बॉन्डों का वर्णन करने के लिए। अब चलते हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा क्या किया गया है, सबसे अच्छा कहा गया, तो उसको सबसे ज्यादा परिष्कृत कहा गया है। परिष्कृत जो सिद्धांत है बॉन्ड निर्धारण का वो है वैलेंस बॉन्ड सिस्टम। तो वैलेंस बॉन्ड में क्या होगा कि दोनों ओर यानी LHS और RHS दोनों तरफ क्या होंगे, जो बॉन्ड बनेंगे और साथ साथ जो अभिक्रियाएं होगी और प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों का जो आपका नंबर होगा वो दोनों समान होगा, ठीक है। उसमें जिसमें कहा गया कि कक्षीय संकरण, अनुनाद, आणविक कक्षीय सिद्धांत, ये सब शामिल होता है आपके बैलेंस बॉन्ड सिद्धांत में। और उसमें परमाणुओं, कक्षाओं और लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत भी आता है। तो लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है? तो इस क्षेत्र सिद्धांत में क्या होगा कि समन्वय यौगिक
कक्षीय व्यवस्था और अन्य विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। किस किस चीजों का लिगेंड सिद्धांत क्षेत्र में? समन्वय, यौगिक, कक्षीय व्यवस्था और अन्य और सभी उपस्थित उसमें विशेषताएं होती है, उसका वर्णन आप लिगेंड सिद्धांत क्षेत्र में करते हो। लिगेंड के साथ जब बॉन्ड बनाया जाता है, कोई बंध बनाया जाता है, तो उसमें ऑर्बिटल ऊर्जा यानी कक्षीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने में, बंधन बनाने में आप ऑर्बिटल ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब कहा गया है कि आगे कौन सा बॉन्ड है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का उपयोग क्यों किया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का जो उपयोग होता है बंध बनाने में, वो किन किन प्रभाव पर का वर्णन करता है? तो वो सबसे पहले ध्रुवीकरण करता है और साथ साथ रासायनिक पदार्थों के उनके प्रभाव का वर्णन करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब कहा गया है कि इस बॉन्ड में संक्रमण धातु आयन क्या है? ठीक है, तो संक्रमण धातु क्या होता है? एक आयन होता है जिसमें 9 वैलेंस परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, यानी इसमें 9 प्रकार के वैलेंस परमाणु ऑर्बिटल होंगे, तो जिसमें 5 Nd होगा, एक N+1s होगा और 3 N+1p होगा। तो हम लोग अबाव प्रिंसिपल से 1s2, 2s2, 2p6 ये सब आप लोग 11th में पढ़े होंगे, तो ये देख सकते हो कि ये सब आपका अबाव प्रिंसिपल के साथ साथ ये आपका ऑर्बिटल बॉन्ड है। और संक्रमण धातु कहां से कहां तक होते हैं? तो 21 से 30 तक ये सब संक्रमण धातु है। फिर जिनकी परमाणु संख्या 39 से 48 तक है, ये भी संक्रमण धातु है। जिसका 57 है वो भी संक्रमण धातु है। फिर जिसका 72 से 80 है वो भी संक्रमण धातु है। फिर 89 है वो भी संक्रमण धातु है। फिर से 104 से 112 ये सब आपका संक्रमण धातु है। ठीक है, वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी क्या होता है कि अपने निकट के मतलब जो पास में है वो अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए किसी परमाणु द्वारा निस्तारित या ग्रहित, यानी जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा एक जगह से दूसरे जगह, पॉजिटिव वाला दूसरे पे आएगा और नेगेटिव वाला उस पे जाएगा, उसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। ये संयोजकता मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आता है। जैसे देख लीजिए कि सोडियम एक परमाणु है, ये अभी क्या है? न्यूट्रल है, अभी वह उदासीन है, ये किसी से अभी रिएक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस नियोन की तरह व्यवहार करेगा, कैसे करेगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281 होता है। और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है किसी को देगा, तो वो हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा और यह व्यवहार करेगा नियोन की तरह। और नियोन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? नोबेल गैस है, यानी अक्रिय गैस है। कौन? नियोन। ठीक है, तो अब इसी तरह क्लोरीन का भी है कि क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 287 और कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। और यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 288, जो कि एक आर्गन का होता है। और आर्गन एक क्या है? ये भी एक नोबेल गैस है, यानी अक्रिय गैस है, आइनर्ट गैस है। जिस तरह से और दोनों जब कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, तो ये फॉर्मेशन करता है NaCl और ये स्टेबल स्थिर हो जाता है और इसे हम बोलते हैं कॉमन साल्ट या नमक। ठीक है, अब रासायनिक बंधन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रासायनिक बंधन के प्रकार है विद्युत सहसंयोजक बंधन, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। विद्युत करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का पता चलता है। तो इसका हम उसके बाद सहसंयोजक बंधक, कोवैलेंट बॉन्ड यानी एक दूसरे से साझा करेगा। उसके बाद उप सहसंयोजक, इससे भी छोटा सहसंयोजक बंधन जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इसके विस्तार जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जो आने वाला है। ठीक है, आप सबों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।